Hello student, this is the next video of chapter 2, and in this video we are going to discuss about the plates, that how those plates has separated, कैसे वो plates अलग अलग हुए, and which is the oldest part of the India which has separated from the plates. द ओल्डेस्ट लैंड मास द पेनिनसुलर पार्ट, जो हमारे भारत का जो नीचे वाला सदर्न पार्ट है जिसको हम पेनिनसुलर पार्ट कहते हैं, यानी कि तीन तरफ से चूँकि पानी से घिरा हुआ है और ऐसे क्षेत्र को हम पेनिनसुलर पार्ट कहते हैं। तो दैट पार्ट इज़ द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया। ये उस समय का पार्ट है जिस समय प्लेट जो हैं वह टूट कर अलग हुए थे। तो भारत का ये वाला हिस्सा जो है बहुत ही पुराना है। एंड द अ पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड। तो इसके पीछे की स्टोरी है कि जो प्लेट्स आज हम 7 मेजर प्लेट्स देखते हैं, अलग अलग भूभाग को देखते हैं, तो वो भूभाग जो थे वो कभी यह पूरा लैंड एक ही लैंड हुआ करता था, ये अलग अलग नहीं थे, जिसको पैंजिया कहा जाता था। बाद में ये जो पैंजिया था वो 2 भागों में डिवाइड हो गया। इट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, and the upper part is called the Angara land and the lower part is called the गोंडवाना लैंड। यानी आप कह सकते हैं कि जो नॉर्दर्न पार्ट बना उसको अंगारा लैंड और जो सदर्न पार्ट बना वो गोंडवाना लैंड। तो जो गोंडवाना लैंड था उसमें कौन कौन से देश आते हैं उस प्लेट्स में, तो गोंडवाना लैंड में ही हमारा भारत भी है, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका, ये सब एक ही भूभाग के हिस्से थे, यानी कि एक लैंड मास में ये पूरे देश लोकेटेड थे उस समय। फिर बाद में ये भी लैंड टूट गया और फिर ये अलग अलग प्लेट बन गए। द कन्वेक्शनल करंट स्प्लिट द क्रस्ट इनटू अ नंबर ऑफ पीसेस। चूँकि ये हमारे पृथ्वी के कई लेयर होते हैं और उसके अंदर से जो मैग्मा यानी कि जो उसकी कन्वेक्शनल करंट है, जो गर्मी है, वह हमेशा कंप्रेस करती रहती है, दबाव डालती रहती है, जिसके ऊपर के भाग जो होते हैं वो फट जाते हैं, स्प्लिट हो गए, और जिसकी वजह से ये जो भूभाग था गोंडवाना लैंड वह भी स्प्लिट हो गया, यानी कई टुकड़ों में बट गया। दस लीडिंग टू द ड्रिफ्टिंग ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो जो ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एक ही भूभाग पर स्थित थे, ये पहले अफ्रीका प्लेट से अटैच थे, लेकिन अफ्रीकन प्लेट टूटा, उसके बाद ये दोनों प्लेट अलग उससे हो गए, इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और दोनों एक ही लैंड मास में थे। प्लेट आफ्टर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द गोंडवाना लैंड टूवर्ड्स नॉर्थ, और जब ये गोंडवाना लैंड से टूटकर अलग हुए इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, तो ये नॉर्थ की तरफ मूव करने लगे। एंड द नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट रिजल्टेड इन द कोलिजन ऑफ द प्लेट विद द मच लार्जर यूरेशियन प्लेट। और जब ये चूँकि ये मूवमेंट करते हुए नॉर्थ की तरफ जा रहे थे, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो थे, तो उधर से नॉर्थ की तरफ से एक प्लेट था जिसका नाम था यूरेशियन प्लेट, जो बहुत भारी प्लेट था, उसी प्लेट से ये टकराते हैं। एंड ड्यू टू दिस कोलिजन, और इसी कोलिजन की वजह से, इसी टकराने की वजह से, द सेडिमेंट्री रॉक्स विच वर एक्यूमुलेटेड इन द जियोसिंक्लाइन नोन एज द टेथिस वर फोल्डेड टू द फॉर्म ऑफ द माउंटेन सिस्टम। तो चूँकि नॉर्थ की तरफ से यूरेशियन प्लेट आ रहा था और साउथ की तरफ से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और ये दोनों प्लेट जब टकराए आपस में, तो उनके बीच में, जो उन दोनों प्लेट के बीच में एक सागर था जिसका नाम था टेथिस सागर। तो टेथिस सागर के अंदर बहुत ज़्यादा डिपोजिशन था, मलबा जमा हुआ था। तो जब ये प्लेट एक दूसरे से टकराए तो जो टेथिस सागर के अंदर का जो डिपोजिशन था उसमें फोल्ड पड़ने लगा, यानी उसमें दबाव पड़ने लगा। दबाव पड़ने की वजह से वह डिपोजिशन जो था वह ऊपर उठने लगा, और उसके ऊपर उठने की वजह से ही जो हिमालय पर्वत है वह उसका निर्माण हुआ है। यानी जब 2 प्लेट आपस में टकराते हैं और टकराने की वजह से जब उसमें दबाव पड़ता है, और दबाव पड़ने की वजह से वो क्या होते हैं, लैंड ऊपर उठने लगते हैं, और जब ऊपर उठने लगते हैं तो इस तरह के कन्वर्जन जो होते हैं उससे माउंटेन्स के निर्माण होते हैं। और हिमालय जो है वह बिल्कुल
नया पर्वत माने वो जो हमारा सदर्न पार्ट है उससे बहुत ये नया या बहुत बाद में बना है। तो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ इस तरह के यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के कोलिजन की वजह से। The Himalayan uplift out of the Tethys Sea and the subsidence of the northern flank of the peninsular plateau resulted in the formation of large basin। क्योंकि उसका जो मलबा था वो ऊपर उठने लगा और हिमालय का निर्माण हुआ, तो जाहिर सी बात है कि जहाँ से वो मलबा उठा हुआ होगा वहाँ पर एक गैप बन गया होगा, और गैप बन गया होगा तो उसमें अब क्या होने लगेगा, बाद में उसमें पानी भरने लगेंगे, क्योंकि हिमालय से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं और उन नदियों का जल इसी में आकर गिरने लगा होगा। और उसके बाद नदियाँ अपने साथ इतनी ज़्यादा मिट्टी बालू कंकड़ लाती हैं कि वो उस बेसिन को भरती होंगी। बेसिन यानी थाला जो होता है, गड्ढा जो होता है। In the course of time, the depression gradually got filled with deposition of sediment by the river flowing from the mountains in the north and the peninsular plateau in the south। तो वही हमने कहा ना कि जो माउंटेन से नदियों के द्वारा जल जो आ रहा था उनके साथ जो मिट्टी बालू आ रहे थे, तो जो गैप बन गया था वो उनसे भरने लगा, और जिसकी वजह से नॉर्दर्न प्लेन्स का निर्माण होता है। यानी कि हिमालय के जस्ट बिलो जो हम देखते हैं नॉर्दर्न प्लेन, जहाँ पर एलुअल सॉइल पाई जाती है और दैट प्लेस इज़ वेरी फर्टाइल प्लेस, वो बहुत ही उपजाऊ होता है, तो उसका निर्माण होता है इस तरह से। जो सदर्न पार्ट है उससे भी बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, जिसकी वजह से वो डेल्टा का निर्माण करती हैं नदियाँ। A flat land of extension alluvial deposit lead to the formation of the northern plains of India। और सदर्न पार्ट और नॉर्दर्न जो हिमालय और पेनिनसुलर इंडिया के बीच में, यानी इन दोनों भागों के बीच में जो स्थान पड़ता है, जो जगह है, उसी को हम कहते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। The land of India displays great physical variation geological। The peninsular plateau constitute one of the ancient landmasses on the earth's surface। It was supposed to be one of the most stable land blocks। जो हमारा सदर्न प्लेट पार्ट है इंडिया का, जिसको पेनिनसुलर प्लेट्यू कहा जाता है, चूँकि ये पठारी है, पूरा ये पठारी क्षेत्र है, इसको प्लेट्यू है, उठा हुआ है यह, और यहाँ यह पुराना लैंड मास है, यानी ओल्डेस्ट लैंड मास है। व्हेन द प्लेट आर सेपरेटेड फ्रॉम द अफ्रीकन प्लेट, जब ये अफ्रीकन प्लेट से टूट करके अलग हुआ तो ये उस समय का ये भूभाग है, और यह बहुत ही स्टेबल है, यानी यहाँ पर किसी तरह के ज्वालामुखी या कोई भूकंप के झटके बहुत इधर कम आते हैं। रेयर केसेस में कभी आए होंगे, अदरवाइज इस साइड में कभी भूकंप नहीं आते हैं। The Himalayas and the northern plains are the most recent landmass। अगर इसके कंपैरिजन में देखा जाए पेनिनसुलर प्लेट्यू के, तो जो हिमालय है वो बहुत बाद में बना है। जब यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकराते हैं तब जाकर के हिमालय का निर्माण होता है। From the viewpoint of the geology, the Himalayan mountains from an unstable zone। और चूँकि ये प्लेट्स जो होते हैं ये इनका मूवमेंट होता रहता है, और का अभी भी माना जाए कि जो इंडियन प्लेट है वो अभी भी नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, जिसकी वजह से जो हिमालयन क्षेत्र है जो वो अनस्टेबल पार्ट है, यानी वहाँ पर अक्सर भूकंप के झटके भी आते रहते हैं, क्योंकि प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से उसमें हलचल होती रहती है। The whole mountain system of Himalaya represent a very youthful topography with the high peaks। अभी हमने बताया आपको कि हिमालय जो है वो बहुत नया टोपोग्राफी है, बहुत नया निर्माण है, और हिमालय पर ही हम बहुत ऊंची ऊंची जो हम भारत की चोटियाँ, चाहे वो कंचनजंगा हो, केटू हो, माउंट एवरेस्ट हो, धौलागिरी हो, लॉट्स ऑफ पिक्स वी आर फाइंडिंग ऑन द हिमालयाज़। इसके अलावा वैलीज़, कश्मीर वैली जो है, इस तरह की वैली घाटियाँ भी वहाँ पर पाई जाती हैं। बहुत सारी सैकड़ों नदियाँ हिमालय से निकलती हैं। एंड द नॉर्दर्न प्लेन आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल, और जिसकी वजह से वह नॉर्दर्न प्लेन्स में नदियाँ जो हैं अपने जल के द्वारा बालू मिट्टी लाकर डिपॉजिट करती हैं, जिसकी वजह से वह मैदानी इलाका बहुत ही फर्टाइल लैंड हो गया है। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज़ कंपोज्ड of igneous and
मेटामॉर्फिक रॉक्स विद जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैली। अगर हम सदर्न पार्ट की बात करें तो सदर्न पार्ट जो है वह भी वो इग्नियस रॉक्स से बना है, मेटामॉर्फिक रॉक से, यानी कि वो इस तरह के रॉक्स से बना है जो ज्वालामुखी के फटने से या भूकंप की वजह से जो निकलते हैं लावा ज्वालामुखी से, उससे वो उसका निर्माण हुआ है। इसमें भी कुछ पहाड़ियाँ हैं, छोटी छोटी माने पहाड़ियाँ हैं, सदर्न पार्ट में भी पाई जाती हैं। जब हम उस ये घाट के बारे में जब हम पढ़ेंगे, जब सदर्न पार्ट को पढ़ेंगे तो उसमें हम जानेंगे कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं उसमें। मेजर कुछ यहाँ पर दिया है, फिजियोग्राफिक जो दिया है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये हिमालय माउंटेन जो है वो उसका निर्माण तो हम लोग जान ही गए कि कैसे हुआ है, और अब इसके बारे में हम जानेंगे कि हिमालय कितने क्षेत्रों में फैला हुआ है। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।